जहां तक भारतीय जनता पार्टी के, शुरू में आपने अपने इंट्रो में कहा था कि वो अहंकार और घमंड है इस वक्त उसे, तो स्वाभाविक है कि ये जो समय है भारत में राजनीति में, इस वक्त जो मुख्य धारा की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी का युग है, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ का युग है। इसलिए उनका अहंकार, उनका घमंड, उनका अभिमान स्वाभाविक है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत पहले लिखी गए हैं, नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। तो इस वक्त प्रभुता में है, इसलिए मद में है। और इस मद के ही कारण जो गठबंधन में उनके सहयोगी दल होते हैं, उनकी कदर बीजेपी अब नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले से कदर नहीं करती थी। अगर आप 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव का स्मरण करें तो आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी है कि हम चाहें तो अकेले अपनी दम पर ही सरकार बना सकते हैं, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों को उस वक्त समाहित किया गया था। और अब भी 2019 के बाद की सरकार में भी सहयोगी दल केंद्र में हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हैं, लेकिन धीरे धीरे तेवर बदल रहे हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा जो अभी छूट रहा है शायद। अकाली दल ने किसानों के आंदोलन के बहाने से समर्थन वापस लिया, उनकी मंत्री ने मंत्रिमंडल छोड़ा मोदी का। आपने एक बयान नहीं देखा होगा कि उन्हें मनाने की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की हो, कोई उनके निहोरे कर रहा हो कि भाई आप हमें छोड़कर मत जाइए। तो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त सहयोगी दलों की उतनी जरूरत नहीं बची है, न केंद्र में न राज्य में। चुनाव पूर्व गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में हुआ, चाहे वो अनुप्रिया पटेल का अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो जिनकी हम बात कर रहे हैं, आप जो बार बार कह रहे हैं कि फूट पड़ रही है या रूठ गए, ये रूठ के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सच तो ये है, क्योंकि इस वक्त सैया इतना दमदार है कि वो रूठ कर भी कहीं जा नहीं पाएंगे। जो सहयोगी दल हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल या संजय निषाद रूठ कर क्या लेंगे भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने झूठे मुंह भी एमएलसी के प्रत्याशियों के नाम तय करते समय, मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ ने या उत्तर प्रदेश की इकाई ने इन सहयोगी दलों के नेताओं से बात भी की होगी। गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए था, हमने चुनाव लड़ा, जीत गए, मंत्रिमंडल जब बनेगा हो सकता है प्रतीकात्मक रूप से एक दो लोग शामिल हो जाएं गठबंधन दलों के। जैसा कि अमलेंदु जी कह रहे हैं कि वो संजय निषाद की पार्टी में तो प्रत्याशी बीजेपी के थे, तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो मुखौटे होंगे गठबंधन दलों के नाम के। तो मुझे ऐसा लगता है अब धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे दल हैं, इन्हें एक बड़ी मछली की तरह भारतीय जनता पार्टी निगल जाने की कोशिश कर रही है, और जब जहां अवसर मिलता है निगल जाती है। आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, चिराग पासवान अब रूठ है, मनाए, कुछ भी कर ले, कर क्या पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का? खुद का अस्तित्व मिटा बैठे हैं, अब कहीं 3 में न 13 में बचे हैं वे। यही हाल इन बाकी दलों का हो जाएगा अगर इनने ऐसे मौकों पर अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़ी। तो वे लड़ाई कैसे लड़ेंगे, उनके क्या राजनीतिक औजार होंगे, ये उन्हें तय करना होगा, क्योंकि इतने बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यूपी में अपने दम पर ही सरकार बना पा रही है, उसे इनकी जरूरत नहीं है। हम अभी जयशंकर जी भी कह चुके। तो अब ये छोटे छोटे दल, ये छोटी छोटी मछलियां उस शार्क और व्हेल मछली के मुंह के सामने तैर रहे हैं। इनको कब तक तैरना है इन्हें नहीं पता, और ये कब उदरस्त हो जाने इन बड़ी मछलियों के, इनको अपना भविष्य नहीं पता। तो मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर है, उसका जो अभिमान है, उसका जो आत्मविश्वास है, वो चरम पर है। तो उसे चिंता नहीं है इन दलों की। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज्यादा अगले 2-3 साल तक इन छोटे दलों की चिंता करेगी। चिंता वहां हो सकती है, उदाहरण के लिए हम गोवा की बात करें कि एक की कमी पड़ रही है, तो उनमें से 1 या 2 पार्टी वाले विधायक दल को पूरा वे अपने अंदर समाहित कर लेंगे। वहां दल बदल कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर 1 या 2 विधायक जिस पार्टी के होंगे, वहां कौन धनी दौरी है, कौन सिद्धांत की राजनीति कर रहा है? ये गठबंधन कब सिद्धांत के आधार पर हो रहे हैं? जिस देश में भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्टों की सरकार से के समर्थन से बनी वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रही थी 85 सांसदों के साथ एक युग में, तो अब तो सिद्धांतहीन राजनीति का स्वर्ण युग है ये। तो ये सारे गठबंधन, मैं कोई अकेले बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के भी यूपीए गठबंधन में भी ऐसे तमाम दल शामिल हैं जो वैचारिक रूप से कोई आपस में बहुत सहमति नहीं रखते। सिर्फ कांग्रेस को हम कह सकते हैं वो बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी।
तो फिलहाल राजीव जी मुझे ऐसा लगता है ये छोटे दलों को अपना अस्तित्व बचाना है, तो उस गठबंधन में अपनी मौजूदगी कैसे बचाए और बनाए रखें, ये उनकी चिंता का विषय है। बीजेपी को उनकी कतई फिक्र नहीं है। बहुत जी राजीव धन्यवाद। जी। डॉक्टर पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार